चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया बंडल मेथड और गैप मेथड। बंडल मेथड कब यूज करेंगे? जब चीजों को साथ में रखना हो। और गैप मेथड कब यूज करेंगे? जब उनको सेपरेट करना हो। हाँ, कुछ सवाल और बच गया है, अच्छे सवाल है, उसको करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। लास्ट टॉपिक फिर परमुटेशन का, सर्कुलर परमुटेशन, और तब जाके परमुटेशन आपका समाप्त होगा, फिर कॉम्बिनेशन पे आएंगे। अब जल्दी निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स स्टैंड इन ए क्यू। 5 बॉय और 3 गर्ल को एक क्यू में सजाना है। नो टू एग्जैक्टली आर टुगेदर, है ना? कुछ अधूरा लग रहा है क्या? नो टू गर्ल्स होना चाहिए। नो टू एग्जैक्टली गर्ल्स, है ना? नो टू गर्ल्स, नो टू एग्जैक्टली आर टुगेदर। नो टू एग्जैक्टली आर टुगेदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गर्ल्स कर दे क्या? गर्ल्स कर दीजिए। गर्ल्स आर टुगेदर, गर्ल्स पे कंडीशन दिया, ठीक है। 5 बॉय और 3 गर्ल्स है, तो गर्ल्स पे कंडीशन है, बॉय पे कोई कंडीशन नहीं है। तो बॉय पे जिस पे कंडीशन नहीं होता है उसको पहले हम लोग सजा देते हैं। B1, B2, B3, B4 एंड B5। नो टू एग्जैक्टली गर्ल्स आर टुगेदर, गर्ल्स पे कंडीशन। तो 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, तो पहले हम बॉयज को सजा देंगे, और इसके बीच में जो गैप क्रिएट होगा, इस गैप में हम किसको रखेंगे? इस गैप में हम किसको रखेंगे? इस गैप में हम गर्ल्स को रखेंगे। तो पहले 5 बॉय को सजाने का तरीका बच्चे, 5 बॉय को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5। अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 प्लेस में 3 गर्ल को रखना है। तो 6 में से पहले 3 को चुन लेंगे, 63। और 3 गर्ल्स तो डिस्टिंक्ट होती हैं, लड़कियां तो अलग अलग हैं, तो उसको आपस में फिर रीअरेंज कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 3। ये 5 क्यों है? 5 बॉय को सजाने का तरीका। फिर 6 प्लेस में से 3 प्लेस को चुनने का तरीका, क्योंकि लड़कियां तो आपके पास 3 ही है, तो यहां 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 बैठा देंगे लड़कियां को, तो लड़कियां साथ में नहीं होंगी। या यहां 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 बैठा देंगे, तब भी लड़कियां साथ में नहीं होगी। तो 6 में से 3 गर्ल्स को चुनने का तरीका हो गया 63। और फिर तीनों गर्ल्स को आपस में भी तो रीअरेंज कर सकते हैं इधर उधर, तो उसका तरीका हो गया फैक्टोरियल 3। 63 इंटू फैक्टोरियल 3। ये आसान था। सेकंड वाला जो है इसको इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कंडीशन एग्जैक्टली 2 गर्ल्स आर टुगेदर, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स आर टुगेदर। बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझिएगा। मतलब 3 लड़कियां में 2 गर्ल्स फ्रेंड है, और वो दोनों कह रहे हैं कि नहीं, मैं जब भी जाऊंगी जहां भी बैठूंगी तो साथ में बैठूंगी। तो मान लेते हैं कि ये दोनों फ्रेंड है, एग्जैक्टली 2। तो इसमें अलग अलग हो सकता है, G1 G2 हो सकता है, या G2 G3 हो सकता है, या G3 G1 हो सकता है ना? 3 केस हो सकता है। G3 और यहाँ पे बॉयज आपके आ गए हैं B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है। कंडीशन आपका किस पे है? गर्ल्स पे है। गर्ल्स पे कंडीशन क्या है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स टुगेदर हो सकती है। वो 2 गर्ल कोई भी हो सकती है, एग्जैक्टली 2 है, कोई पार्टिकुलर वर्ड यूज नहीं किया है कि G1 G2 को ही साथ में लेना है। तो G1 G2 भी साथ में हो सकती है, या G2 G3 भी साथ में हो सकती है, पार्टिकुलर लिखता तब अलग होता, या G3 G1 भी साथ में हो सकती है, ठीक है। तो पहले समझिएगा, पहले हम बॉय को बैठा दिए, पहले हम बॉय को बैठा दिए। पिछला क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किए थे उस टाइप का है। और इस गैप में हमको किसको भरना है? इस गैप में हमको भरना है गर्ल्स को।
है ना, 2 गर्ल साथ में रहे, एक गर्ल को अलग रखना है। तो पहले 3 गर्ल में 2 को चुनने का तरीका, 3 गर्ल में 2 को चुनने का तरीका 3C2। 3C2 कैसे आया? क्योंकि 3 में से हम कोई 2 लड़कियों को चुन सकते हैं। हम G1 G2 को चुन सकते हैं, G2 G3 को चुन सकते हैं, या G3 G1 को चुन सकते हैं। ये गर्ल का कितना बंडल हो सकता है वो आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब 1 2 3 4 5 बॉय को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 5 क्या है? बॉयज अरेंजमेंट। फैक्टोरियल 5 क्या है? बॉयज अरेंजमेंट। बॉयज अरेंजमेंट, 5 बॉय को सजाने का तरीका। लड़के बैठ गए, 3 में से 2 लड़कियों को चुन लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जब भी आपके पास कितना ऑब्जेक्ट है? अब 2 ही ऑब्जेक्ट है, 2 ही ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये तो पूरा एक बंडल है, ये दोनों जब भी जाएंगे तो साथ में जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस में 2 गर्ल्स को बैठाने का तरीका, गर्ल 3 है लेकिन ये बंडल तो एक को ट्रीट करेगा, एक की तरह ट्रीट करेगा। तो 6 में से 2 प्लेस को चुनने का तरीका 62। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद आपस में अरेंज कर सकते हैं। मतलब एक बार G1 G2 जाएगा, एक बार G3 जाएगा, एक जगह G3 जाएगा, एक बार G1 G2 जाएगा, इनटू फैक्टोरियल 2। कुछ छूट रहा है क्या? एक चीज और छूट रहा है, फिर आपस में ये दोनों भी तो इधर उधर हो सकती हैं, इनटू फैक्टोरियल 2। तो ये पहले आप लिख दीजिए कितना बंडल क्रिएट कर सकते हैं गर्ल्स का। ये 3C2 बंडल क्रिएटेड, अभी तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में भूल जाइएगा। फैक्टोरियल 5 आया बॉयज का अरेंजमेंट। 62 कैसे आया? 62 आया सिलेक्शन ऑफ गैप्स। गैप को सेलेक्ट करने का तरीका, क्योंकि 6 गैप में आपको 2 ही को बैठाना है, 3 नहीं है, 2 लड़कियां तो साथ में ही रहेंगी, तो बंडल ये लगा दिए। ये फैक्टोरियल 2 क्यों आया? अरेंजमेंट इन गैप्स, गैप्स में भी अरेंजमेंट होगा। और ये फैक्टोरियल 2 क्यों आया? ये है अरेंजमेंट इनसाइड द बंडल। मतलब G1 G2 पहले G2 और G1 हो जाएगा तो अरेंजमेंट बदल जाएगा। अरेंजमेंट इनसाइड द बंडल। तो ये अच्छा सवाल था, फैक्टोरियल 2 छूटना नहीं चाहिए। अब इस पे एक लास्ट सवाल करते हैं बंडल मेथड और गैप मेथड पे, और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सर्कुलर परम्यूटेशन पे। तो देखिए मेरे बच्चे, क्लियर हुआ ये सवाल? अच्छा सवाल था ये। एक कल क्वेश्चन किए थे अल्टरनेट वाला, कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला। आज एक और सवाल करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या करना होगा। इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए रो सो दैट, है ना, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। ठीक है, अब अल्टरनेट में मैंने क्या बताया था कि अल्टरनेट में 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो आप पहले बॉय से स्टार्ट कीजिए, बॉय गर्ल, फिर बॉय गर्ल और फिर बॉय गर्ल, अल्टरनेट हो गया। या आप गर्ल बॉय और गर्ल बॉय, ये भी तो हो सकता है ना। तो अल्टरनेट का मतलब हुआ कि आपका या तो अरेंजमेंट ये बॉय से स्टार्ट हो सकता है या गर्ल से, ये दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट है। कल जो हम लोग केस लिए थे उसमें मेरा एक केस वैलिड हुआ था, एक केस इनवैलिड हो गया था, लेकिन यहाँ पे दोनों केस वैलिड होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों का संख्या बराबर है, 4 बॉय 4 गर्ल, ठीक है, और यहाँ पे 4 गर्ल 4 बॉय, ठीक है। वहां पे एक केस इनवैलिड हुआ था, आज वाले में एक केस इनवैलिड नहीं हुआ। तो 4 गर्ल को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4, और 4 बॉय को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4, और 4 गर्ल को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4, और 4 बॉय को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4, और ये दोनों को ऐड कर देंगे, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस
फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, दोनों आंसर होगा ना, ये भी केस लेना होगा और ये भी लेना होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वेज आपको मिल जाएगा। तो अल्टरनेट वाले में आपको ये ध्यान देना होगा कि लेफ्ट में आप पहले गर्ल से स्टार्ट कर रहे हैं, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय कर रहे हैं, कि बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल कर रहे हैं। तो ये अल्टरनेट में आपको 2 पॉसिबिलिटी लेना होगा। कल वाले केस में एक केस फेल कर गया था, लेकिन इस केस में आपका दोनों केस वैलिड होगा। क्लियर है? यस सर। परम्यूटेशन के लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हेडिंग दीजिएगा सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन, लास्ट कॉन्सेप्ट सर्कुलर परम्यूटेशन। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में आपका 2 पढ़ना है, हम लोग को 2 कॉन्सेप्ट सीखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट है, और एक पढ़ेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है। तो ध्यान से समझिएगा। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में ए नंबर में हेडिंग बनाएंगे कि सर्कुलर परम्यूटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या है आपका, सेम है, सेम है। गिव राइज टू नहीं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट परम्यूटेशंस है। तो आदमी को बैठाना है, 2 केस पढ़ा रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट है, और एक केस लेंगे बी पार्ट जिसमें हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो जाएगा। कब सेम होगा, कब डिफरेंट होगा, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, और इसका फॉर्मूला एक आएगा, वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। पहले एग्जांपल, तो सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स राउंड अ टेबल। आपको राउंड टेबल में आपको पर्सन्स को बैठाना है, एक राउंड टेबल है, सर्कुलर परम्यूटेशन। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में आपको टेबल पे आपको बैठाना है, तो आप कैसे ट्रीट कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक सर्कल है और एक सर्कल है, ठीक है। यहां पे 3 लोगों को बैठाना है, ए, फिर उसके बाद बैठा बी, और उसके बाद फिर बैठा सी। या यहां ए है और बी यहां है और यहां पे है सी, ए बी सी, है ना। तो पहले क्या कीजिए कि आप क्लॉकवाइज घूमिए, यहां से क्लॉकवाइज घूमिए। तो ए बोलेगा, आप अपने आप को यहां पे बैठा हुआ एज्यूम कीजिए, तो ए बोलेगा कि मेरे राइट में सी है और मेरे लेफ्ट में बी है ना। और यहां पे ए है, तो ये बोलेगा कि मेरे राइट में बी है और मेरे लेफ्ट में सी है, ठीक है ना। तो ये इसका अपने आप उधर उस साइड टेबल पे बैठा हुआ एज्यूम कीजिए, ए की तरफ आप टेबल पे बैठे हुए हैं, और ऊपर से फ्रंट व्यू हम लोग देख रहे हैं, ये फ्रंट व्यू हम लोग देखते हैं ऊपर से, वो कैमरा ऊपर में लगा हुआ है, और आप समझिए कि आप उस कैमरे से ऊपर से देख रहे हैं। तो ए बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। ये अरेंजमेंट आप इधर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये डिफरेंट आ जाएगा। तो इसके लेफ्ट में सी है और इसके राइट में बी है, और इसके लेफ्ट में इसके राइट में सी है और लेफ्ट में बी है, तो ये दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। डिफरेंट अरेंजमेंट क्यों होगा ये दोनों, ये अरेंजमेंट्स डिफरेंट है क्योंकि यदि हम लोग को इसको सेम बनाना है, सेम बनाना है, तो हम लोग को कहेंगे कि बी उठो ऊपर से और यहां जाके बैठो, और सी को बोलेंगे यहां से उठो और यहां जाके बैठो, तब ये अरेंजमेंट आएगा। मतलब ये अरेंजमेंट करने के लिए आपको दोनों को टेबल से उठाना होगा, तो ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। कोई बच्चा कहेगा कि सर आप ए को यहां कर दीजिए और बी और सी को यहां कर दीजिए, तो क्या ये अरेंजमेंट चेंज होगा? ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट डिफरेंट है कि सेम है? तो ए के राइट में बी है और ए के लेफ्ट में सी है, तो ये अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं है, क्योंकि आप बस कैमरा को रोटेट करके ऐसे कर दीजिए, सुनिएगा, तो आपको लगेगा कि बस कैमरा रोटेट हुआ है, लोग तो वैसे ही हैं,
तो सर्कुलर में परमुटेशन में ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट दोनों क्या होगा, सर्कुलर परमुटेशन में ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट दोनों क्या होगा, ये दोनों अरेंजमेंट सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बस कैमरा रोटेट हुआ है। हाँ, ए से रिपोर्ट करेंगे तो एक आएगा मेरे राइट में बी है और एक आएगा मेरे लेफ्ट में सी है ना। तो ये अरेंजमेंट को हम लोग डिफरेंट नहीं कहते हैं, सेम अरेंजमेंट कहते हैं। यानी तीन लोग को यदि सर्कल में बैठाना है तो राउंड टेबल पे बैठाते हैं तो कितना आंसर आता है, राउंड टेबल पे बैठाते हैं तो उसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 3, सॉरी राउंड टेबल बोल रहे हैं। यदि हम लोग को उसको रो में बैठाना है तो आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल 3। लेकिन आपको उसको सर्कल में बैठाना है तो दो ही आ रहा है, दो ही पॉसिबिलिटी आ रहा है। तो यहां पे फॉर्मूला हो जाता है 3 - 1 यानी 2 फैक्टोरियल, यानी 2 ही आंसर आएगा। अब बोले सर रो में और सर्कल में क्या अंतर है, तो रो में क्या हुआ कि तीन लोगों को यदि हमको रो में बैठाना है तो हमको यहाँ पे पोजीशन असाइन है। यदि पहला आदमी जाना चाहेगा तो उसके पास 3 ऑप्शन होगा, दूसरा आदमी जाना चाहेगा तो उसके पास फिर 2 ऑप्शन बचेगा और लास्ट वाले के पास 1 ऑप्शन बचेगा, तो टोटल 6 तरीका होगा। लेकिन सर्कुलर परमुटेशन ऐसा ट्रीट करता है कि एक को पहले आपको फिक्स करना होगा, रेफरेंस देना होगा। रो में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता है, तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि पहले ए को रेफरेंस करना होगा और उसके बाद आपको बी और सी को अरेंज करना होगा। पहले ए को कहेंगे तुम जाके कहीं बैठ जाओ, ए पहले बैठ गया, अब बी और सी के पास ऑप्शन होगा कि बैठने का कि हमको कहां बैठना है। तो यहां पे जो फॉर्मूला होता है वो n-1 हो जाता है, y एक कम जाता है। रो में फैक्टोरियल n होता है और सर्कुलर परमुटेशन में n-1 क्यों हो जाता है, सर्कुलर परमुटेशन में n-1 इसलिए हो जाता है कि यहां पर एक को फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। यहां तक बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे 3 लोगों को बैठाने का 2 ही तरीका होगा, ये तरीका अलग नहीं है, ये तरीका को हम लोग सेम कहेंगे क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट में चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मात्र 2 ही तरीका आया और 2 तरीका को हम लोग कैसे लिखें, 3 - 1 का फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, है ना। तो नंबर ऑफ वेज इन विच n पर्सन कैन बी सीटेड राउंड ए टेबल, यहां पे जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है n-1 फैक्टोरियल। समझ गया बात कि n लोगों को राउंड टेबल पे बैठाना है तो वहां पे आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। और जब लोग बैठ रहे हैं तो लोग को जब पर्सन्स बैठ रहा है तो वो अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना होगा n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। n पर्सन्स को सीट करना है राउंड टेबल में, इसका तरीका होगा n-1 फैक्टोरियल। यहां तक कोई दिक्कत? क्यों हुआ, एक कम क्यों गया, क्योंकि एक को रेफरेंस मानना होता है ना, और उसके बाद बाकी 2 लोग को ही आपको मेनली सजाना है। तो 3 में से तो 2 एक चला ही गया तो 2 ही बचा ना, तो फैक्टोरियल 2 यानी 2 ही तरीका होगा। सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट है मेरे बच्चे कि सर्कुलर परमुटेशंस इन व्हिच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट गिव सेम परमुटेशन। जैसे कि आपको नेकलेस बनाना है ना, नेकलेस बनाना है, यहाँ पे लोगों को राउंड टेबल पे बैठाना है तो डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, लेकिन यदि हमको नेकलेस बनाना है ना बीड से, तो वो सेम अरेंजमेंट हो जाता है। बोलिए सर सेम अरेंजमेंट क्यों हुआ सर, यहाँ पे डिफरेंट क्यों नहीं हुआ वहां पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास 3 कलर का मोती है, एक है रेड और एक है ब्लू और एक है मान लेते हैं येलो, एग्जाम्पल से समझिएगा। और एक है यहाँ पे रेड और एक है ब्लू यहाँ और ये है येलो, तो क्या ये दोनों अरेंजमेंट सेम है कि डिफरेंट है? मोती के लिए क्या लेफ्ट और राइट, नहीं ना। दूसरी बात, इसको यदि हम फ्लिप कर दें, फ्लिप कर मतलब उल्टा ऐसे कर दें,
तो फ्लिप कर देंगे तो यही आ जाएगा। क्या आपको नॉट को खोलना पड़ रहा है? क्या माला के नॉट को खोल करके मोती के प्लेस को बदलना पड़ रहा है? कि आप बस इसको उल्टा कर दें, ऐसे फ्लिप कर दें तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो फ्लिप करने पर वही मिल जा रहा है। तो यहां पर ये जो अरेंजमेंट है वो सेम अरेंजमेंट है। जब लोग राउंड टेबल पे बैठा हुआ था तो वहां पे हम लोग दोनों अरेंजमेंट को, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को डिफरेंट ले रहे थे। बोले सर यहाँ पे पहले चले तो पहले रेड मिला, फिर ब्लू मिला, फिर येलो मिला। यहाँ पे हम लोग को क्लॉकवाइज घूमे तो रेड मिला, फिर ब्लू मिला, येलो मिला। और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम क्यों है? क्योंकि फ्लिप करने पे आपको माला के नॉट को खोलना नहीं पड़ रहा है। आप बस इसको माला को ऐसे फ्लिप कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, तो आपको ये मिल जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इस अरेंजमेंट को सेम अरेंजमेंट बोलते हैं। तो जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो गया तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा 3 - 1 फैक्टोरियल बाई 2, आधा हो जाएगा। 3 में से बन गया 2, 2 का फैक्टोरियल 2, 2/2 कितना? एक ही आएगा। मतलब 3 मोती से को आपको नेकलेस बनाना है तो मात्र एक ही तरीका होगा, रेड ब्लू येलो। क्योंकि रेड ब्लू येलो और इधर से करेंगे तो दोनों अरेंजमेंट सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो गया मेरे बच्चे? बात चमक गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला आपका आ जाएगा, n डिफरेंट बीड्स को अरेंज करके नेकलेस बनाना है तो ये फॉर्मूला आ गया n - 1 फैक्टोरियल बाई 2। आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। सर्कुलर परम्यूटेशन में आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। एक रखना है n - 1 फैक्टोरियल और एक याद रखना है n - 1 फैक्टोरियल बाई 2। जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट हो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिफरेंट होगा तो n - 1 यूज करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होगा तो हम लोग n - 1 फैक्टोरियल बाई 2 यूज करेंगे। n - 1 फैक्टोरियल बाई 2 यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि कब आप n - 1 यूज करेंगे और कब आप n - 1 फैक्टोरियल बाई 2 यूज करेंगे? राउंड टेबल पर जब लोगों को बैठाना होगा, पर्सन्स बैठ रहा है, तो पर्सन्स को यहां से वहां भेजने के लिए हमको उसको स्टैंड करना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा कि बी उठो, सी यहां जाओ, सी उठो यहां जाओ। तो उसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट कहेंगे। लेकिन माला में क्या है, माला को बस फ्लिप कर दिए तो वो तो फिर से वही आ गया, नॉट को तो खोलना नहीं पड़ा, है ना। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग सेम अरेंजमेंट कहेंगे। और जब सेम अरेंजमेंट होगा तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा n - 1 फैक्टोरियल बाई 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है बात? सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। In how many ways 5 boys and 4 girls sit on a circular table? जैसे ये वर्ड आया तो सर्कुलर परम्यूटेशन का सवाल है, और इसमें बंडल मेथड और गैप मेथड लगाएगा। डायरेक्ट तो ऐसे नहीं पूछेगा कि फॉर्मूला पुटिंग हो जाएगा n - 1 फैक्टोरियल और n - 1 फैक्टोरियल बाई 2। तो यहाँ पे आपको क्या करेगा बच्चे? आपको यहाँ पे बंडल मेथड और गैप मेथड के साथ खेलेगा, है ना, कंडीशन डालेगा। तो 5 बॉय और 4 गर्ल को सर्कुलर टेबल पे बैठाना है। नो 2 गर्ल आर टुगेदर, कोई 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठे। कंडीशन किस पे है बच्चे? गर्ल पे है ना। तो पहले हम बॉय को बैठा देंगे, B1, B2, B3, B4 और B5। पहले हम पांचों बॉय को बैठा देंगे। अब यहाँ पे जो गैप क्रिएट होगा, यहाँ पे जो गैप क्रिएट हो रहा है 1 2 3 4 5, इस गैप में किसको भरेंगे? इस गैप में लड़कियों को बोलेंगे जाके बैठ जाओ, तो कोई भी लड़कियां साथ में नहीं होगी। अब समझिएगा, 5 बॉयज को सर्कल में बैठाने का तरीका 5 - 1 फैक्टोरियल। 5 लड़के को सर्कल में बैठाने का तरीका कितना होगा? 5 - 1 फैक्टोरियल। यहां तक कोई दिक्कत? अब 1 2 3 4 5, 5 गैप में से 4 गैप चुनना है, 5C4, क्योंकि 4 लड़कियां आपके पास, 5C4, 5 गैप में से 4 गैप चुन लिए। अब चारों लड़कियों को आपस में अरेंज करना है, इधर उधर कर सकते हैं। अब चारों लड़कियों को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होगा? यहां पे n - 1 नहीं होगा,
यहाँ पे n-1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने बॉय को बैठाया तो आपने एक को तो फिक्स कर दिया ना। सर्कुलर परमुटेशन इज इक्विवेलेंट टू रो या में बैठाने का तरीका, लेकिन उसमें एक को फिक्स कर देते हैं। जब बॉयज को मैंने एक को फिक्स कर दिया होगा रेफरेंस बना करके, तब इसको n-1 फैक्टोरियल, तो फिर गर्ल में भी रेफरेंस नहीं बनाना है, इसमें -1 नहीं होगा। यहाँ पे गलती होता है, यहाँ पर आपका मात्र 4 फैक्टोरियल ही होगा। ये क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये चीज समझ गया? कंडीशन लगा देगा, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। सेकंड पार्ट देखिए, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, मंडल मेथड यूज करेंगे। तो G1 G2 G3 G4 4 गर्ल्स हैं और चारों गर्ल्स साथ में होनी चाहिए। तो सभी लड़कियों को क्या कर दिए, एक बंडल बना दिया। हाँ बोलिए। तो ये फैक्टोरियल 4 इंटू ये 5 फैक्टोरियल यहाँ तो ये जो आप नोट है उसके नीचे 5C4 को फैक्टोरियल 4 इंटू 5, इसका वैल्यू 5C4 को डाल दिए हैं। 5C4 कितना होगा? 5C1 के बराबर 5 आ जाएगा। NCR NCR माइनस R बराबर होगा, ये 5 डाल दिए वैल्यू इसका। ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो पहले लड़कियों को साथ में बैठा दिए और फिर उसके बाद बॉयज को बैठा रहे। समझिएगा इसको अच्छे से। अब 1 2 3 4 5 और ये एक पूरे को इसको 6 मानना है। 6 लोगों को बैठाने का तरीका, 6 लोगों को सर्कल बैठाने का तरीका 6-1 और ये 4 लड़कियां आपस में इधर उधर हो सकती है ना, इसमें -1 नहीं करना है, क्योंकि आपने जब यहां -1 किया तो आपने किसी एक को रेफरेंस मान लिया होगा और रेफरेंस मान करके फिर लोगों को बैठा दिए होंगे। ये लड़कियां फिर आपस में इधर उधर हो सकती हैं। आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। कितना आसान है। इन लोगों को सर्कल में बैठाने का फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या करा है, गर्ल्स G1 एंड G2 sit together but not adjacent to G3। अच्छा वही की बात है, G1 G2 को साथ में रखना है लेकिन G3 को साथ में नहीं रखना है। तो G1 G2 को साथ में रखना है लेकिन G3 को साथ में नहीं रखना है। समझिएगा, इसमें गलती नहीं करना। तो यहां पे लगाएंगे, पहले बॉयज को बैठा देते हैं, B1 B2 B3 B4 एंड B5। बस आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, आपका काम चल जाएगा, है ना। और इस गैप में किसको बैठाइएगा बच्चे, गर्ल्स को बैठाइएगा। पहले 5 बॉय को बैठ, अच्छा G4 पे कंडीशन नहीं है, 4 लड़कियां है ना, 4 लड़कियां है ना, G4 पे कोई कंडीशन नहीं है, तो G4 को भी बैठाना होगा। वेट देखिए तो कितनी लड़कियां हैं, 4 में कंडीशन किस पे दिया है, कंडीशन आपका दिया है G1 और G2 पे। G1 G2 साथ में बैठे लेकिन G3 के एडजेसेंट में नहीं हो। वेट, पहले हम लोग B1 B2 B3 B4 B5 जिस पे कंडीशन नहीं होगा उसको पहले बैठा देंगे और G4 को बैठा देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये जो गैप क्रिएट होगा इसके बीच में, इस गैप में हम लोग किसको डालेंगे, इस गैप में एक जगह डालेंगे G1 G2 को और एक जगह डाल देंगे G3 को। तो 1 2 3 4 5 6 लोगों को बैठाने का तरीका, 6 लोगों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 6-1। अब 1 2 3 4 5 6 गैप में से 2 गैप को चुनने का तरीका 62 और 62 में एक जगह किसको भरना है, एक जगह जाएगा G1 G2, एक जगह जाएगा G3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो छूट रहा है क्या,
एक से छूट रहा है, क्या छूट रहा है, इंटू फैक्टोरियल 2। फिर जीवन जीटू तो इधर उधर हो सकती हैं। ये आया पहले 6 लोगों को सर्कल में बैठाने का तरीका, उसके बाद 6 में से 2 प्लेस को चुनने का तरीका बच्चे 62। 6 गैप में से 2 गैप चुनना है, और एक जगह जाएगा जीवन G2 और एक जगह जाएगा G3, क्योंकि ये जहां जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे। तो 62 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये फिर फैक्टोरियल 2 क्यों हुआ, क्योंकि जीवन G2 आपस में रीअरेंज हो सकती हैं, जीवन G2 आपस में रीअरेंज हो सकती हैं। समझ गया सबका? हाउ मेनी डिफरेंट नेकलेस का सवाल जब भी होगा तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को सेम लेना है। इसमें कह रहा है 10 डिफरेंट बीट्स, 3 पार्टिकुलर बीट्स ऑलवेज कम टुगेदर, मतलब 10 से बनाना है, उसमें 3 को जो मोती होगा, थोड़ा महंगा मोती होगा, वो साथ में रहेगा। ये कंडीशन है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मान लेते हैं कि 1 to 3 नंबर का जो मोती है वो कॉस्टली है और ये हमेशा साथ में होगा। ये नेकलेस बनाने वाले ने कंडीशन डाल दिया। अब नेकलेस का सवाल जब भी होगा तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एक मानना है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को सजाने का तरीका 8 minus 1 factorial by 2, y divided 2, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम नहीं हो जाता है, फ्लिप करने पर वही मिल जाता है। लेकिन ये तीनों को फिर से आपस में अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। आसान लगा? चलिए क्लास सवाल करके ओवर करते हैं इस टॉपिक को, फिर अगले क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। बहुत बात हो गया परम्यूटेशन पे। लास्ट सवाल, 5 इंडियंस 4 अमेरिकन्स सीटेड इन ए राउंड टेबल। कैसे पकड़ना है कि सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, इस लाइन से पकड़ना है, राउंड टेबल पे बैठा है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 5 4 9 लोगों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 9 minus फैक्टोरियल 8, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 9 minus 1, 9 minus 1 n minus 1। आदमी है, मोती नहीं बन रहा है, मोती बनता तो फिर n minus 1 by 2 होता। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ऑल द 4 अमेरिकन सिट टुगेदर, ऑल द 4 अमेरिकन सिट टुगेदर, मतलब अमेरिकन लोग साथ में बैठे, कहीं कॉन्फ्रेंस चल रहा है और उसमें कंडीशन है कि अमेरिकन सब साथ में बैठे, जिस पे कंडीशन होगा उसको बंडल बना देंगे, बंडल मेथड का। और इंडियन पे कोई कंडीशन नहीं है, I1 I2 I3 I4 I5। अब आपके पास कितना लोग हैं, 1 2 3 4 5, और बंडल को 1 मानना है, 6। तो 6 लोगों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 6 minus तो ये चारों अमेरिकन को रीअरेंज करने का तरीका, फैक्टोरियल 4। इसमें -1 नहीं करना है, इसमें -1 नहीं करना है। ऑल द 4 अमेरिकन्स डू नॉट सिट टुगेदर, तो यहां पे टोटल तरीका आप निकाल चुके हैं, फैक्टोरियल 8, और टुगेदर का तरीका आप निकाल चुके हैं, साथ में बैठे हैं इसका तरीका आप निकाल चुके हैं, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो नेवर टुगेदर क्या बताए थे बच्चे, नेवर टुगेदर साथ में नहीं बैठे, चारों अमेरिकन साथ में नहीं बैठे, ऑल द 4 अमेरिकन साथ में नहीं बैठे, इसके लिए टोटल माइनस टुगेदर। टोटल तरीका में से साथ में बैठने वाला घटा देंगे तो चारों साथ में नहीं बैठे, चारों साथ में नहीं बैठे, दोनों वर्ड पे ध्यान देना है। और चौथा पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा लैंग्वेज का खेल होता है। चौथे पार्ट पे ध्यान दीजिए, चौथे पार्ट में कह रहा है नो 2 अमेरिकन सिट टुगेदर, कोई भी 2 अमेरिकन साथ में नहीं बैठे। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा गैप मेथड। क्या लगेगा बच्चे, गैप मेथड लगेगा। तो कोई अमेरिकन साथ में नहीं बैठे, कंडीशन किस पर है, अमेरिकन पे, इंडियन पे कोई कंडीशन नहीं है, तो इंडियन को पहले बैठा दीजिए, I1 I2 I3 I4 I5, इंडियन को बैठा दिए।
और जो गैप क्रिएट हो रहा है, इस गैप में हम किसको डालेंगे? इस गैप में डालेंगे अमेरिकन को। अमेरिकन साथ में नहीं रहेगा। दोनों वर्ड में ध्यान देना है। तो पहले 5 लोगों को बैठाने का तरीका, फैक्टोरियल 5 -1। आप ध्यान दीजिएगा। अब 1 2 3 4 5, 5 गैप में 4 को चुनने का तरीका, 5 क्या अमेरिकन तो 4 ही है, और फिर वो चारों को आपस में रीअरेंज करने का तरीका, फैक्टोरियल। चमक गया। तो इस तरह से आपका ये सर्कुलर परम्यूटेशन होता है। सर्कुलर परम्यूटेशन से डायरेक्ट नहीं आता है, फॉर्मूला तो वो सस्ता होता है n-1 फैक्टोरियल, और एक में माला वाला में हो जाता है n-1 फैक्टोरियल बाई 2। तो इसको आपको बंडल मेथड या गैप मेथड से रिलेट कर देता है। बंडल मेथड या गैप मेथड से रिलेट करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट था। आज हम लोगों ने बंडल मेथड, गैप मेथड को ओवर किया और सर्कुलर परम्यूटेशन को ओवर किया, है ना। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन पे, परम्यूटेशन में टाइम ज्यादा लगता है, अब कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन एनसीआर होगा, थोड़ा सा हम लोग बात किए हैं पिछले क्लास में। अब हम लोग इस पे सवाल करेंगे, कॉम्बिनेशन पे सवाल कैसे आएगा, फिर उसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, सारे पे बात करेंगे। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज इतना ही रखते हैं बाबू। Yes. Yes. ओके बाबू।